हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले आपने किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया था। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे आपने फाइंड किया था, अलजेब्रिकली आपने देख लिया था। बीजगणितीय रूप से आपने फाइंड करना सीख लिया था, निकालना सीख लिया था हल। ठीक है, आज जो हम सीखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किसी भी इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो टॉपिक होने वाला है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज का टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया। सॉल्यूशन मतलब क्या चीज़, हल मतलब क्या चीज़, x और y के दो मान ऐसे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों तरफ LHS बराबर RHS आ जाए, है ना। तो x और y की दो वैल्यू चाहिए हमें, और उनको लिखते कहते थे सॉल्यूशन को पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में, कि पहले x फिर y। ठीक है ना। अब आप देखो, इसका पहले हम लोग अलजेब्रिकली फाइंड कर लेते हैं बीजगणितीय रूप से, उसके बाद ग्राफ देखते हैं इसका। तो x इक्वल टू 6 माइनस 2y, इक्वेशन 1 बना दिया इसे। ठीक है, अब एक बार बताओ, y की वैल्यू रखते जाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी या नहीं, मिलती जाएगी ना। तो सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6 मिल गई, है ना। ऐसे ही अगर पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 मिल गया। ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसके अनंत हल इसके मिल सकता है हमें। सिर्फ y की वैल्यू हम रखते जाएंगे और हमें x का मान मिलता जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचना है हमें। तो देखो, ये तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, इसी तरीके का इस तरीके का यूज़ करके हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में खींचने में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाना है। यहाँ नहीं बनाते, यहाँ तो ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे x y, ठीक है। क्या करेंगे ग्राफ में, सबसे प्लॉट करेंगे जब वो टेबल, तो x और y मीन्स यहाँ x की वो वैल्यूज़ जो हमें यहाँ से मिलेंगी और y की वो वैल्यूज़ जो हम रखते हुए जाएंगे। तो जैसे y इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू क्या मिला, 6, है ना। ऐसे इसमें रखते जाएंगे। अब y की वैल्यू अगर 1 रखें तो 4 मिलेगा, तो 1 पे मिला 4। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू 2 2 या 4, 6 माइनस 4 2 मिलेगा, तो 2 रखने पे 2 मिला। इतना आपको समझ में आ गया। जो भी इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे,
जिसमें x और y ऐसे इस रूप में लिख देंगे इस तरीके से, और y की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो चीज़ यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ठीक है। ये तो आपका ओरिजिन होता है 0 0, है ना। और नंबर x पे मैक्सिमम वैल्यू 6, y पे 2, तो x पे 6 लेते हैं, 6 माइनस 7, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले x पे 6 जाना है हमें, x पे 6, y पे कहीं नहीं, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 0, सॉरी 6 0, ठीक है। x पे कितना जाना है 4, y पर 1, तो x पर 4 ये रहा और y पर 1 ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4 1। ऐसे ही x पे कितना 2, y पर 2, तो x पर 2, y पर 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 2 इतना आ जाएगा वैल्यू। ऐसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाया था, आपको पॉइंट तो दिखाने आता ही है। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं इन सबको हम मिला देंगे। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस पे अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो x + 2y = 6, किस लीनियर इक्वेशन के लिए ये एक लाइन मिला हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ प्लॉट करना है। अब इस ग्राफ से हमें मिला क्या, ऑब्जर्वेशन क्या मिली, सबसे पहला क्या मिला कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अनंत इस पे बिंदु हैं, ये सभी जितने भी इस पे पॉइंट्स लाई करते हैं ये सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए 3.5 मिल जाता है, यहाँ -1 मिल जाता, तो यहाँ x की वैल्यू -1 रखने पे और y की 3.5 क्या मिलता है, देखिए -1 + 7, 7 - 1 6 वैल्यू मिल जाएगी ना, समझिए। यहाँ पे x = -1 रख दिया +2, y = 3.5 रख दिया 6, तो -1 + 3.5 2 जा 7 6 6 = 6। ऐसे जितने भी इस लाइन पे पॉइंट्स मिलेंगे सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे, जितनी भी बिंदुएं होंगे, सभी इस इक्वेशन के हल होंगे, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन आपको ये मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ मिला हमें 4 1, 4 1 का मतलब कि x = 4, y = 1, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। और इस ऑर्डर पेयर में ये लिखा हुआ है कि पहले x होगा फिर y होगा, ये आपको पहले से मालूम है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये मिलती है कि अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं, कोई बिंदु है जो इस लाइन पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लिया 2 5, ठीक है, इस लाइन पे नहीं है, ये पॉइंट किनारे है, ठीक है, कहीं भी इसके इस लाइन के इधर उधर कहीं भी हो, तो यहाँ 2 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 + 5, 2 × 5, तो 2 + 10, 12 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसलिए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस पे आप जो भी लोगे पॉइंट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और देखिए, एक और ऑब्जर्वेशन देखिए। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल ax + by + c = 0 जिसकी डिग्री 1 हो, जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, सीधी रेखा मिलती है ना, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक सीधी रेखा मिलती है
इसकी वजह से। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो ये द्विघात दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, इनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर लो, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 2-4 वैल्यू निकालो, है ना। 3-4 वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यू भी निकाल देंगे अगर, तो वो भी काफ़ी होगा। क्योंकि किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, बनाने के लिए किसी लाइन को 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए ना मिलाने के लिए, तो 2 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू मिलते जाएगी। तो अगर y इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 0 मीन्स 4। तो y 0 रखा तो x 4 मिला। आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं 3 रखना चाहूँ y की वैल्यू, तो 3 रख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। 4 माइनस 3 1, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले तो कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब देखिए x पे कितना जाना है 4, y पर 0। y पर 0 जाने का मतलब हुआ कि हम यहीं रह जाएंगे, कहीं ऊपर नहीं जाना है, y एक्सिस पे कहीं भी नहीं चलना है। लेकिन x एक्सिस पे कितना जाना है, 4 जाना है। तो 1 2 3 4, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 4 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो x पे कितना जाना है 1, y पर 3, x पर 1 और y पर 3, ये होगा यहाँ कहीं होगा, है ना, 1 3। और उसके बाद इनको मिला देंगे दोनों को, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, ये ऐसे स्केल से ही मिलाना है आपको। ठीक है, तो ये हो गई इसके लिए ग्राफ रेडी हो गया, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ थर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड आप करोगे और फोर्थ भी। ठीक, चलिए y इक्वल टू 3x। देखो भैया, कोऑर्डिनेट टेबल तो सब में बनना है, ये टेबल सब में बनेगा जब भी ग्राफ प्लॉट करना होगा। क्योंकि अगर हमें पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे तो हम फिर किसको मिलाएंगे, पॉइंट्स चाहिए ना, बिंदु तो मिलने चाहिए, तभी तो उन दोनों को 2 पॉइंट्स मिनिमम तो मिलने ही चाहिए। एक पॉइंट मिलेगा तो आप कहाँ किस पे मिलाओगे, या अगर एक पॉइंट है यहाँ तो किससे मिलाएं इसको, मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। इसलिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो निकालने होंगे। अब देखो y इक्वल टू 3x है, अब यहाँ x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। अगर x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 0, y की वैल्यू भी 0 मिली, x 0 रखने पे y 0। x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, y इक्वल टू 3 मिलेगा, y इक्वल टू 3 मिलेगा x की वैल्यू 1 रखने पे। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं ब्लू कलर से। देखिएगा जरा, x पर 0 y पर 0 मीन्स 0 0 पॉइंट ये रहा, है ना। और x पर 1 y पर 3, x पर 1 y पर 3, यही 1 3 है। अब यहाँ से इसको भी मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया इसके लिए ग्राफ y इक्वल टू 3x के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको, और बाकी दो जो ये बच गया ये, इसको आप प्लॉट करिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट है 2, 14, इसको पहले देख लेते हैं कहाँ है, x पर 2 y पर 14, इस जगह पे है 2 14, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि इसके लिए 2 इक्वेशन लिखना है हमें। ठीक है,
पहले तो इसके लिए इक्वेशन लिखना है 214 के लिए, ठीक है, 2 इक्वेशन। और हाउ मेनी मच मोर सच लाइन्स, यहाँ से और कितनी लाइन्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो एक बात देखो आप, अगर कोई भी पॉइंट है तो वहाँ से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जा सकती है ना, बहुत सारी लाइन्स जा सकती हैं ऐसे, है ना, इस पॉइंट से। तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कितनी लाइन्स जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स जा सकती हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। अब उसके लिए इक्वेशन भी हमें देना है। तो देखो, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस होंगे, अनंत होंगे, लेकिन हमें तो 2 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 214, ये x है बराबर ये y है, ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, अगर x प्लस वाई करें तो कितना आ जाएगा बाबू, 16। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 16। दूसरा इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो अगर y में से x माइनस करें तो कितना मिल जाएगा, 14 माइनस 2 12। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। देखो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बन सकता है, क्यों, क्योंकि x में 2, x इक्वल टू 2 है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 14 18, ये भी एक इक्वेशन हो गया इसके लिए। तो हमें सिर्फ 2 ही लिखना था, तो 2 हम एक इसे लिख देंगे, एक इसे लिख देंगे, ठीक है, बस ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये ग्राफ, इसके लिए ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और बोला है कि अगर 3 और 4, 3,4 अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, उस लाइन पे कहीं आता हो 3,4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3,4 इसका कोई सॉल्यूशन होगा। पहली चीज़ तो ये मालूम चल गई यहाँ से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3,4 लाई on the graph, so it means x equal to 3, y equal to 4 is the solution of equation 3y equal to ax plus 7। ये बात तो हम लिख सकते हैं ना कि 3,4 ग्राफ पर लाई करता है कहीं, ठीक है, इसलिए x बराबर 3 y बराबर 4 इस इक्वेशन का एक हल है। तो अब देखो, सिंपल x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख देंगे। 3y इक्वल टू ax प्लस 7 है, तो y इक्वल टू कितना रखना है, 4, 3 इंटू 4 प्लस इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, तो 4 3 12, 3a प्लस 7, 7 को इधर करेंगे तो 3a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ है नहीं। फिर से एक बार सुनो, अगर ये 3,4 लाई करता है ग्राफ पे कहीं, जैसे इसका अगर ग्राफ पे अगर बना दिया जाए, कोई एक लाइन जा रही है, इस पर कहीं ये 3,4 भी लाई करता है, ठीक है। अगर ये लाई करता है तो इस लाइन पे आने का मतलब क्या हो गया कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, लाई ऑन द ग्राफ, इट मीन्स x इक्वल टू 3, ये x है और ये y, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और सिंपली x और y की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का भाड़ा दिया हुआ है, ठीक है, उसका किराया दिया हुआ है, कुछ तरीके से देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया भाड़ा है, मतलब 1 किलोमीटर पहला चलेगा जब, ये कुछ ऐसा मान लीजिए ए से बी तक जाना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर जो चलेगा 1 किलोमीटर, उसके लिए इसको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर टैक्सी चलती है तो ये टैक्सी बन गया आपका, ओहो, ठीक है, थोड़ा हवा में नहीं चल रहा है, नीचे ही चल रहा है, ग्राउंड से ऊपर थोड़ा बना, ठीक है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर हो गया
8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आगे जाएगा पर किलोमीटर 5 पे एक्स्ट्रा लेते जाएगा। ठीक है, पर किलोमीटर क्या करेगा, 5 पे एक्स्ट्रा लेते जाएगा। जैसे ही आगे गया 5 रुपया लिया, बात समझ लो। 1 किलोमीटर गया 8 रुपया, और आगे जाने के लिए हर किलोमीटर पर 1 रुपया 5 रुपया लेता जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा मान लीजिए। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना ले लेगा, 8 रुपये ले लेगा। 1 किलोमीटर के लिए बचा कितना, 19 किलोमीटर बच गया ना भाई। ये पूरा 20 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर चल लिया, 19 किलोमीटर बचा। अब 19 किलोमीटर जाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपये लेगा ये, तो 19 किलोमीटर जाने के लिए इतना रुपया ले लेगा, 19 × 5 होगा ना। ऐसे ही ये बात है यहाँ पे। अब देखो ये क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। बोल रहा है कि मान लो कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है, एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़, टोटल फेयर y रुपीज़, कुल किराया y रुपया, ठीक है। और कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये x किलोमीटर है, कुल दूरी। समझ रहे हो बात को, क्या चीज़ कि एक टैक्सी चला रहा है, एक टैक्सी वाला x किलोमीटर पूरा डिस्टेंस मानना है, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये ले रहा है, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो पर किलोमीटर 5 रुपया ये लेगा, ठीक है। कुल किराया y रुपया है। तो क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो एक बात देखो, अगर ये पूरा x किलोमीटर है, इतना तो 1 किलोमीटर है ना, इसके लिए तो भाड़ा फिक्स है, यहाँ तक तो 1 किलोमीटर है, और ये पूरा x किलोमीटर था। तो अगर बात वही है कि अगर ये पूरा 20 किलोमीटर था और यहाँ से सिर्फ ये 1 किलोमीटर था, तो बाकी कितना 19 किलोमीटर बच रहा था। कैसे, 20 - 1 कर रहे थे, तभी तो आ रहा था 19 किलोमीटर। तो यहाँ भी देखो ये पूरा x किलोमीटर है, इतना 1 किलोमीटर, तो ये कितना होगा जो बचा हुआ है, x - 1 किलोमीटर होगा ना, कोई डाउट नहीं है। अब देखो किराया कैसे निकल के आ रहा है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया लिया, 8 रुपया तो फिक्स था, 8 रुपया ले लिया पहले किलोमीटर के लिए। जब इसके बाद चलने लगा तो 5 रुपया पर किलोमीटर लेना पड़ा। इसके बाद जाना कितना हमें, x - 1 किलोमीटर। जैसे 19 किलोमीटर जाना था, यहाँ पे अभी 19 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लगा, तो 19 किलोमीटर के लिए 19 × 5 = 95 रुपया लेगा, है ना। तो वैसे ही x - 1 किलोमीटर इसे जाना है, तो 5 रुपये पर किलोमीटर लेगा, तो कितना लेगा, 5x - 1 इतना लेगा। इतना किलोमीटर जाना, इतना रुपये के हिसाब से, तो रुपया फेयर जितना किराया है वो, और इंटू जितना किलोमीटर जाना है, इक्वल टू टोटल कितना आ रहा है, y रुपया आ रहा है ना, टोटल y रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 + 5x - 5 = y, 8 - 5 3, 5x + 3 = y। y को इधर कर लें, 3 को उधर, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, y = क्या आ गया, 5x + 3। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वहाँ, तो ग्राफ यहाँ बना लेते हैं किनारे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ टेबल बनाएंगे, ऊपर बना लेते हैं यहाँ। x y दो वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x = अगर 0 रखें तो y = 5 × 0 + 3, y = 0 + 3 मीन्स y = 3, ठीक। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 3 आई, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखा तो y = 5 × 1 + 3 मीन्स 8। x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 8 मिला, ठीक। ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो 8 तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो x पर 0 मीन्स कहीं नहीं जाना है, y पर 3 ये रहा 0 3, ये पॉइंट हो गए। x पर कितना 1, y पर 8,
x पर 1, y पर 8, यहाँ पे आ जाएगा कहीं 1 8, ठीक है। अब इसको मिला देंगे सिंपली, ये इसके लिए ग्राफ बन गया, ठीक है। समझ में आया आपको, ये चीज़ इक्वेशन बन गया और उसका ग्राफ यहाँ बन गया। यहाँ भी आप वैल्यूज़ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए, इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। और अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा दिक्कत था, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हो चलता है, वैसे ही जब लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहो।